ऐसे इंग्लिश अल्फाज हैं जिनका जानना सब इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जिन्हें इंग्लिश बोलते वक्त बार बार यूज़ किया जाता है। आपकी आसानी के लिए मैंने इस लेसन में हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ भी शामिल किया है ताकि आप तमाम अल्फाज को सही तरीके से बोलना सीख सकें। हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं इंग्लिश के बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। दोस्तों, हमारे लेसन की तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले वर्ड है, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ यानी लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका दिया गया है और लास्ट पे उसका उर्दू मीनिंग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, लेसन स्टार्ट करते हैं। एज का मतलब है जैसा कि। आई को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब है मैं। हिज का मतलब है उसका, यानी किसी मेल का, लड़के का। जब हम किसी लड़के की चीज़ के बारे में बात करें, किसी की मलकियत के बारे में बात करें, तो हमने वर्ड यूज़ करना है हिज, और इसको हम यूज़ करेंगे किसी मेल के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि उसका नाम अली है, मैं कहूँगा इंग्लिश में हिज नेम इज़ अली। दैट को हम इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ के लिए, जब हमने कहना हो वो, यानी दूर की चीज़। ही को हम इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के के लिए, और ही का मतलब है वो। दे दोस्तों, दे को हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। अगर एक से ज़्यादा लोग हों तब आप दे को इस्तेमाल करेंगे, और दे का मतलब है वो, यानी एक से ज़्यादा लोग। दोस्तों, बी का मतलब है होना। एट का मतलब है पर। वन कहते हैं एक को, किसी एक चीज़ को। हैव को हम इस्तेमाल करते हैं किसी की मलकियत के लिए, और इसका मतलब है रखता है, यानी किसी की मलकियत होना। वाज को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए, और ये वाहिद के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक शख्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वाज का मतलब है था। फॉर का मतलब है के लिए। ऑन का मतलब है पर, या किसी चीज़ को ऑन करना, किसी चीज़ को चला देना। आर का मतलब है हैं, और ये मौजूदा ज़माने के लिए, यानी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। विद का मतलब है के साथ। एट वंस का मतलब है अचानक, फौरन से। एट फर्स्ट का मतलब है शुरू में। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। आफ्टर कहते हैं आखिर या बाद को, आखिर में या बाद में। ऑलरेडी का मतलब है पहले से। बिसाइड कहते हैं करीब को, साथ को। बियॉन्ड का मतलब है परे, आगे। बिटवीन का मतलब है दरमियान। बोथ कहते हैं दोनों को। आफ्टर ऑल का मतलब है आखिरकार। दोस्तों, बट का मतलब है लेकिन। व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, और व्हाट का मतलब है क्या। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट को। सम का मतलब है कुछ। इज़ को हम मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको सिंगुलर यानी वाहिद के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और इस का मतलब है। इट का मतलब है ये। दिस को हम इस्तेमाल करते हैं करीब की चीज़ के लिए, और इसका मतलब है ये। फ्रॉम
फ्रॉम का मतलब है से। बाय, बाय का मतलब है की तरफ से। हॉट, हॉट कहते हैं किसी गर्म चीज को। वर्ड, वर्ड का मतलब है लफ्ज, और अगर वर्ड्स आ जाए तो हम कहेंगे अल्फाज। टू, टू कहते हैं की तरफ, यानी किसी चीज की तरफ अगर आप इशारा करें, जैसे टू द मॉस्क, टू द स्कूल, यानी उस चीज की तरफ। एंड, एंड का मतलब है और। ए या आ, इसको हम दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब है एक, और एन का मतलब भी एक है। इन, इन का मतलब है में, किसी चीज में। वी, वी को वी भी पढ़ा जाता है और वी भी पढ़ा जाता है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो वी है, लेकिन अक्सर लोग इसको वी भी पढ़ते हैं। तो ये इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा लोगों के लिए, दो या इससे ज़्यादा लोगों के लिए हम वी को इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब है हम। यू, यू को हम किसी सामने वाले बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब है आप या तुम। आर, आर का मतलब है या। हैड, हैड का मतलब है रखता था, यानी इसको हम गुजरे हुए ज़माने की मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के पास गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ रही हो, उसकी मलकियत रही हो, तो तब हम हैड का यूज़ करेंगे। अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास कार थी, मेरे पास लैपटॉप था, तो मैं कहूँगा आई हैड अ कार, आई हैड अ लैपटॉप। दी, या इसको हम दा भी पढ़ते हैं। दोस्तों, दी या दा को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ख़ास चीज़ या शख्स के साथ। ऑफ, ऑफ का मतलब है का, की, के। कैन, कैन को इस्तेमाल करते हैं किसी एबिलिटी के लिए, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी किसी की सलाहियत के लिए, किसी की सलाहियत को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन को। कैन का मतलब है कर सकता हूँ या कर सकते हैं। आउट, आउट का मतलब है बाहर। अदर, अदर का मतलब है दीगर या दूसरे। वर, वर को हम इस्तेमाल करते हैं गुजरे हुए ज़माने के लिए, और इसे एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब है थे। विच, विच को हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए कि कौन सी या कौन सा। डू, डू का मतलब है करना। देयर, देयर का मतलब है उनका, और ये इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। टाइम, टाइम का मतलब है वक्त। इफ़, इफ़ का मतलब है अगर। विल, विल को हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल के लिए, यानी आने वाले ज़माने के लिए, और इसका मतलब है होगा। हाउ, हाउ का मतलब है किस तरह, कैसे। सैड, सैड का मतलब है कहा। ये से की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। से का मतलब है कहना, और सैड का मतलब है कहा। एन, एन का मतलब है एक। ईच, ईच का मतलब है हर एक। टेल, टेल का मतलब है बताना। डज, डज का मतलब है करता है। सेट, सेट का मतलब सेट है। थ्री, थ्री का मतलब तीन है। वांट, वांट का मतलब है चाहना। ईयर, ईयर कहते हैं हवा को। वेल, वेल का मतलब है अच्छी तरह से। आल्सो, आल्सो का मतलब है भी, यानी आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना चाहें तो तब आप आल्सो का वर्ड यूज़ करेंगे। प्ले, दोस्तों प्ले के दो मतलब हैं, एक तो है खेलना और
दूसरा इसका मतलब है अदा करना। स्मॉल, स्मॉल का मतलब है छोटा। एंड, एंड कहते हैं आखिर को। पुट, पुट का मतलब है डालना। होम, होम कहते हैं घर को। रीड, रीड का मतलब है पढ़ना। हैंड, हैंड का मतलब है हाथ। पॉट, पॉट कहते हैं किसी बर्तन को। हियर, हियर का मतलब है यहाँ। मस्ट, मस्ट को हम इस्तेमाल करेंगे जब कोई बात करना, कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो, तब मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और मस्ट का मतलब है बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। बिग, बिग का मतलब है बड़ा। हाई, हाई का मतलब है ऊंचा या आला। सच, सच का मतलब है इस तरह से, ऐसे। एक्ट, एक्ट का मतलब है अमल करना। वाई, वाई को हम इस्तेमाल करते हैं कोई वजह पूछने के लिए, रीज़न पूछने के लिए, और इसका मतलब है क्यों। आस्क, आस्क का मतलब है पूछना। मैन, मैन हम इस्तेमाल करते हैं मर्दों के लिए, यानी ज़्यादा लोगों के लिए, और एक बंदे के लिए, एक शख्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैन, MAN, मैन। ज़्यादा लोगों के लिए मैन और एक बंदे के लिए मैन। चेंज, चेंज का मतलब है तब्दीली या तब्दील करना। वेंट, वेंट का मतलब है गया, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो का मतलब है जाना और वेंट का मतलब है गया। लाइट, लाइट का मतलब है रोशनी। काइंड, काइंड का मतलब है किस्म। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद होना, बंद करना। नीड, नीड का मतलब है ज़रूरत। हाउस, हाउस कहते हैं घर को। पिक्चर, पिक्चर का मतलब है तस्वीर। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश। अस, अस का मतलब है हमें। अगैन, अगैन का मतलब है फिर से, दोबारा से। एनिमल, एनिमल कहते हैं जानवर को। पॉइंट, पॉइंट का मतलब है नुक्ता। मदर, मदर कहते हैं माँ को। वर्ल्ड, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को। नियर, नियर का मतलब है करीब। बिल्ड, बिल्ड का मतलब है तामीर करना, किसी चीज़ को बनाना। सेल्फ, सेल्फ अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सेल्फ का मतलब है खुद। अर्थ, अर्थ का मतलब है ज़मीन। फादर, फादर कहते हैं वालिद को। एनी, एनी का मतलब है कोई भी। न्यू, न्यू कहते हैं नए को। वर्क, वर्क का मतलब है काम। पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। टेक, टेक का मतलब है लेना। गेट, गेट का मतलब होता है हासिल करना। प्लेस, प्लेस कहते हैं जगह को। मेड, मेड का मतलब होता है बना हुआ होना, और ये मेक की सेकंड फॉर्म है। मेक का मतलब है बनाना, और मेड का मतलब है बना हुआ होना। दोस्तों, इस लफ्ज़ को दो तरीक़ों से पढ़ा जाता है, और इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है लिव, लिव का मतलब है रहते हैं, किसी जगह पर रहना, और दूसरा मतलब है जिंदा, और इसके लिए आप कहेंगे लाइव, लाइव का मतलब है जिंदा। वेयर, वेयर, वेयर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के बारे में पूछने के लिए, और इसका मतलब है कहाँ। वेयर, कहाँ। आफ्टर, आफ्टर का मतलब है के बाद या बाद में। बैक, बैक का मतलब है वापस। लिटिल, लिटिल का मतलब है छोटा या थोड़ा। ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ। राउंड, राउंड कहते हैं किसी गोल चीज़ को। मैन, मैन कहते हैं आदमी को।
ईयर, ईयर कहते हैं साल को। केम, केम का मतलब है आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। कम का मतलब है आना और केम आया। शो, शो का मतलब है दिखाना। एवरी, एवरी का मतलब है हर एक। गुड, गुड का मतलब है अच्छा। मी, मी का मतलब है मुझे। गिव, गिव का मतलब है देना। आर, आर का मतलब है हमारा, और ज्यादा लोगों के लिए आर को यूज किया जाता है। अंडर, अंडर का मतलब है के तहत या नीचे। नेम, नेम का मतलब है नाम। ग्रेट, ग्रेट कहते हैं अजीम को, बड़े को। थिंक, थिंक का मतलब है सोचना, या हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि मुझे लगता है, तो इसके लिए भी हम थिंक यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है, या थिंक का मतलब सोचना भी होता है। से का मतलब है कहना। हेल्प, हेल्प का मतलब है मदद करना। लो, लो का मतलब होता है कम करना। लाइन, लाइन कहते हैं कतार को। डिफर, डिफर का मतलब है मुख्तलिफ होना। टर्न, टर्न के दो मतलब हैं। एक है बारी, जैसे माई टर्न मेरी बारी, और दूसरा टर्न होता है मोड़ या मुड़ना। काज, काज होती है वजह। मच, मच का मतलब है बहुत ज़्यादा। मीन, मीन का मतलब होता है किसी बात का मतलब, किसी वर्ड का मतलब। बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले। मूव, मूव का मतलब है आगे बढ़ना, इकदाम। राइट, राइट का मतलब है हक या दुरुस्त। बॉय, बॉय कहते हैं लड़के को। ओल्ड, ओल्ड का मतलब है पुराना। टू, टू का मतलब है भी। सेम, सेम कहते हैं एक जैसी चीज को, एक ही तरह की चीज को। शी को इस्तेमाल करते हैं किसी लड़की के लिए, और शी का मतलब है वो। आल, आल का मतलब है तमाम, सब। देयर, देयर का मतलब है वहाँ, और इसको इस्तेमाल किया जाता है दूर के लिए, दूर की जगह के लिए। और हेयर को हम इस्तेमाल करते हैं पास की जगह के लिए, करीब के लिए। व्हेन, व्हेन का मतलब है जब या कब, और आप इसको यूज़ करते हैं वक्त पूछने के लिए। अब का मतलब है ऊपर। यूज़, यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। योर, योर का मतलब है आपका, आपकी या तुम्हारी। वे, वे का मतलब है रास्ता। अबाउट, अबाउट का मतलब है के बारे में, या अबाउट का मतलब है तकरीबन। मैनी, मैनी का मतलब है बहुत से। देन, देन का मतलब है फिर। देम, देम का मतलब है उन्हें, और ज़्यादा लोगों के लिए देम यूज़ किया जाता है। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। वुड, वुड का मतलब है होगा। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना या की तरह का। सो का मतलब है इसलिए या तो। दीज, दीज को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा चीज़ों के लिए, और इसका मतलब है ये। हिम का मतलब है उसे। टू, टू का मतलब है दो। हैज़, हैज़ का मतलब है रखता है, यानी इसको भी हम मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुक, लुक का मतलब है देखना, नज़र डालना। मोर, मोर का मतलब है और ज़्यादा, मज़ीद। माई, माई का मतलब है मेरा। ओवर, ओवर का मतलब है ज़्यादा या पर। नो,
नो का मतलब है जानते हैं या जानना। वाटर, वाटर कहते हैं पानी को। देन का मतलब है से, और इसे इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, चीज़ों का मवाजना करने के लिए। डे कहते हैं दिन को। कुड का मतलब है कर सकता था। इस तरह से हमने कैन को पढ़ा है, यानी कैन को इस्तेमाल किया जाता है मौजूदा ज़माने में, यानी प्रेजेंट में अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो कैन को यूज़ करेंगे। इस तरह से आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। उसी तरह से अगर हम कोई पास्ट में काम कर सकते थे लेकिन अब वो काम नहीं कर सकते तो तब हम यूज़ करेंगे कुड को। अगर आप पास्ट में गाड़ी चला सकते थे लेकिन अब आप नहीं चलाते तो आप कहेंगे आई कुड ड्राइव आ कार, मैं गुजरे हुए ज़माने में गाड़ी चला सकता था। तो कुड को इस्तेमाल करेंगे जब आप बताना चाहें कि गुजरे हुए ज़माने में मैं ये काम कर सकता था। गो का मतलब है जाओ या जाना। कम का मतलब है आना। डिड का मतलब है किया। डू को हम इस्तेमाल करते हैं मौजूदा ज़माने के लिए और इसका मतलब है करना, और डिड को इस्तेमाल करेंगे गुजरे हुए ज़माने के लिए और इसका मतलब है किया। नंबर कहते हैं तादाद को। साउंड का मतलब है आवाज़। नो का मतलब है नहीं। मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा। पीपल का मतलब है लोग। पीपल के साथ आपने एक बात याद रखनी है कि पीपल के साथ कभी भी एस का यूज़ नहीं करेंगे। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, तो इसके साथ आपने एस का यूज़ नहीं करना है। जब भी आप ज़्यादा लोगों के बारे में बताना चाहें, ज़्यादा लोगों का जिक्र करना चाहें, तब भी आप पीपल का वर्ड यूज़ करेंगे। कॉल का मतलब है बुलाना, कॉल करना। फर्स्ट का मतलब है पहला। हु को इस्तेमाल किया जाता है किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए और इसका मतलब है कौन। मे को इस्तेमाल करते हैं किसी पॉसिबिलिटी के लिए, यानी किसी चीज़ के होने के इम्कानात के लिए। जैसे इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब है हो सकता है। डाउन का मतलब है नीचे। हर को इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए और इसका मतलब है उसका या उसकी। लॉन्ग कहते हैं तवील को, लंबे को। मेक का मतलब है बनाना। थिंग कहते हैं किसी चीज़ को, किसी बात को। सी का मतलब है देखना। दोस्तों लार्ज का मतलब है बड़ा, बड़ी। स्पेल का मतलब है जादू। ऐड का मतलब है शामिल करना, ऐड करना। इवन का मतलब है भी। लैंड कहते हैं ज़मीन को। वेरी का मतलब है बहुत। थ्रू का मतलब है के ज़रिए। जस्ट का मतलब है सिर्फ। फॉर्म का मतलब फॉर्म है और ये वो वाला फॉर्म है जो आप फिल करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है FARM फॉर्म, ये कैटल फॉर्म होते हैं, ये वो वाले फॉर्म होते हैं जिनमें जानवर रखे जाते हैं। सेंटेंस के दो मानी हैं, एक है फिक्रा और एक है सज़ा। सेंटेंस सज़ा को भी कहते हैं और सेंटेंस फिक्रे को भी कहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे और अपनी वोकैबुलरी पहले से इम्प्रूव की होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी वोकैबुलरी वीक है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।